गुड मॉर्निंग अनुश्री। तो आज हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस का पार्ट 1 वीडियो पहले डाल चुका है, तो फॉर रिवीजन हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे, देन आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है? एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि हमारा ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम से सारे टिश्यूज में जाता है, टिश्यूज से सेल में जाता है, जहाँ पे भी एक्शन की जरूरत होती है वहां पे जाता है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग ब्लड में, ब्लड से अगर टिश्यू में गया या सेल्स में गया तो वहां से रिवर्स नहीं हो सकता। तो यह एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब टिश्यू से फिर ब्लड तक आ सकता है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि ब्लड से टिश्यू में जा सकता है, टिश्यू से ब्लड में आ सकता है, हमारे पूरे बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है। दैट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो यहाँ पे क्या है कि एक तरह का बेसिक प्रोसेस है जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बीच होता है, जैसे कि ब्लड और एक्स्ट्रा मस्कुलर टिश्यू है, तो वहाँ पे दोनों एक दूसरे में ट्रांसफर होता है ड्रग्स। ओके, अब ये ड्रग ट्रांसफर कब तक होता है? जब तक ड्रग जो भी है इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रग जो फॉर्म्स में होते हैं, तो पहला क्या होता है? बाउंड फॉर्म, और दूसरा अनबाउंड फॉर्म या फ्री फॉर्म। तो जो बाउंड फॉर्म होता है वो ऐसा डिटर्मिनेंट काम करता है, वो किसी के साथ बाइंड अप हो जाता है, और जो अनबाउंड है वो टिश्यूज में जाता है या जहाँ पे जरूरत होती है जाता है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम थोड़ा लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो अब जो हमारे लिए मेन टॉपिक है, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स में को अफेक्ट कर रहे हैं? यही अभी हम सारे में वही पढ़े हैं, मेटाबॉलिज्म में, या हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन था, या बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज फैक्टर्स। तो अब ये फैक्टर्स या तो हमारे बॉडी रिलेटेड हो सकते हैं या हमारे ड्रग्स के रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो ड्रग रिलेटेड है वो पहले हम देखते हैं। तो जैसे एब्जॉर्प्शन में था, मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे भी वही है। तो पहला क्या है? लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो जितना ज्यादा जो हमारा ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग्स का हमारे बॉडी में। दूसरा, मॉलिक्यूल साइज, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारे बॉडी में। तीसरा, आयोनाइजेशन या पीएच पे कैसे डिपेंड करता है? तो पीएच वो कंपार्टमेंटल पे डिपेंड करता है, कैसा कंपार्टमेंट है, स्पेसिफिक कंपार्टमेंट। अगर पीएच वहाँ का एसिडिक है तो वहाँ पे एसिडिक वाले जो ड्रग्स है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि वो कौन सा कंपार्टमेंट में वो रीच कर रहा है। उसके बाद है सेलुलर बाइंडिंग। तो हर किसी सेल्स जितना भी है वो अलग अलग बाइंडिंग कैपेसिटी होती है सभी का। वो टोटली डिपेंड करता है प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स पे, कि वहाँ पे कौन कौन सा प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रोटीन जो है किस मीडिया के लिए होता है। कोई सर्टेन प्रोटीन हो सकता है बेसिक मीडिया के लिए बना हो, बेसिक ड्रग्स के लिए बना होगा, कुछ एसिडिक्स के लिए बना होगा। तो वो डिपेंड्स करता है वहाँ कंपार्टमेंटल पे, वहाँ पे कौन सा प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद टिश्यू बाइंडिंग वैसे ही ये सिमिलर है कि टिश्यू सभी सेल्स के लिए अलग अलग एफिनिटी होता है। जैसे अभी आप खुद पढ़ रहे हैं तो किन्हीं को फार्माकोलॉजी अच्छा लगेगा, तो किन्हीं को केमिस्ट्री अच्छा लगेगा, तो सभी का एफिनिटी अलग अलग है। तो वैसे ही हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू का एफिनिटी अलग अलग है। ओके, तो सभी सेल एक जैसा बाइंड अप नहीं करेगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितनी समय तक वो काम करता है, उससे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई भी ज्यादा देर तक हमारा सेल्फ लाइफ है किसी ड्रग्स का, तो ऑब्वियस है कि उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो ज्यादा होगा। टी हाफ होगा तो सेल्फ लाइफ ज्यादा होगा, तो ड्यूरेशन ऑफ उसका थोड़ा हाइयर होगा। ओके, तो अब ये जो ड्यूरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? तो जनरली डिपेंड्स करता है वो बाउंड फॉर्म। हेलो, तो हम लोग ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस पढ़ रहे थे। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मेनली डिपेंड करता है कि उस ड्रग्स का टी हाफ कितना है, सेल्फ हाफ कितना है, सेल्फ लाइफ कितना है। तो जितना ज्यादा सेल्फ लाइफ रहेगा उतना ज्यादा उसका ड्यूरेशन है।
और ये किस पे डिपेंड करता है कि वो ड्रग कितना अनबाउंड फॉर्म में है और कितना बाउंड फॉर्म में। अगर बाउंड फॉर्म में ज्यादा है तो वो कहीं जाके बाउंड हो जाएगा। और जैसे हम फॉर एग्जांपल बाउंड और अनबाउंड को एक एग्जांपल में समझते हैं। जैसे कुछ चीजें हमारे स्टोर में रखा होता है और कुछ चीजें बन के रहता है, फॉर एग्जाम्पल इन किचन प्रोडक्ट्स। तो जो बना हुआ है वो हम जल्दी खाते हैं, वो जल्दी खत्म होता है। और जो अनबाउंड है, जो स्टोर में रखा हुआ है, वो हमारे लिए कब होगा, जब वहां से हमारा इटेबल्स खत्म हो जाएगा, फिर हम उसको स्टोर से निकालेंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर वो खाएंगे। तो जितना ज्यादा हमारा स्टोर में रखा होगा, इसका मतलब है उसका सेल्फ लाइफ ज्यादा है, बहुत दिनों तक रखा हुआ है, तो वो हमारे खाने के लिए बहुत दिनों तक उपलब्ध रहेगा। सेम चीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ पे वही है। जितना बाउंड फॉर्म हमारे स्टोर में रखा हुआ है, जितना ज्यादा बाउंड फॉर्म में ड्रग्स अवेलेबल है, तो उतना ज्यादा उसका सेल्फ लाइफ होगा। हमारा फ्री वाला खत्म होगा, फिर वो अनबाउंड बाउंड वाला अनबाउंड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में वो हमेशा रहता है ड्रग्स। उसके बाद है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। कोई भी ड्रग्स का कितना थेराप्यूटिक इफेक्ट कर रहा है, किसका कितना टॉक्सिक इफेक्ट है, उस पर भी वो सभी फैक्टर्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है ओके, अब हमारे बॉडी से रिलेटेड है। ये तो हमारे ड्रग्स का रिलेटेड था। अब हमारे बॉडी से रिलेटेड है, वो क्या है कि कौन सा ऑर्गन कितना ज्यादा मस्कुलर है, कितना ज्यादा कार्डियक है। तो जो हाईली परफ्यूज ऑर्गन है, दैट इज हमारा लिवर, हमारा ब्रेन, तो सबसे पहले ड्रग्स वहां पे जाता है। अब ये कैसे जाएगा, वहां पे इतना ज्यादा कैसे जाएगा? तो पहले वहां पे जाके इन ऑर्गन के साथ बाउंड अप हो जाता है। उसके बाद जब वहाँ इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, तो हमारा ड्रग लेस प्रेफरेंस एरिया में आता है, लाइक स्किन। तो अब ये जो फिनोमिनन होता है, ये हमेशा हमारे बॉडी में होते रहता है। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे कोई एनेस्थेटिक्स है, लाइक फिनो थायोपेंटोन सोडियम, ये हमारे ब्रेन में चला गया, तो वहाँ हमको एनेस्थीसिया दे दिया। फिर बाद में जब हमें ये हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचा, हमारे स्किन तक पहुंचा, तो इसको क्लियरेंस में जाना है। लेकिन अब यहाँ तक क्या हो गया कि हमारे स्किन में गया, तो इसीलिए हमको बार बार तक ड्रॉजीनेस होते रहता है, नींद आती रहती है। ये कारण है। उसके बाद दूसरा हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। हर एक कंपार्टमेंटल में हम जानते हैं पीएच के अकॉर्डिंग जाता है, लिपिड सॉल्युबल है या प्रोटीन उसको लेके जा रहा है। तो सभी का जो ट्रांसपोर्ट है वो अलग अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि किस मीडिया से जा रहा है, वहाँ पे कोई बैरियर तो नहीं लगा हुआ है। एक और चीज है बैरियर, ब्लड बैरियर्स। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर लगा है। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे बैरियर है, इधर से तक क्रॉस नहीं कर सकते अगर बैरियर लगा है तो। वैसे ही हमारा जो स्पेसिफिक ऑर्गन है, वहां पे बैरियर लगा होता है। जैसे ब्रेन, हर कुछ वहां पे नहीं जा सकता। जैसे इस फिगर में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि बहुत टाइट जंक्शन से कुछ भी इजीली नहीं जा सकता। यूजुअली कैपिलरी में इजीली कोई भी चीज जा सकता है। तो अब ब्रेन में हर कुछ नहीं जा सकता। ब्रेन अगर बाइंड कर लिया सब कुछ को, तो ब्रेन हमारा एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाएगा। तो वैसे ही ड्रग्स को बनाया जाता है, अगर ब्रेन में जाना है तो वो बैरियर को क्रॉस करेगा, ब्रेन बैरियर। तो वैसे ही हमारा प्लेसेंटा है, हर चीज बच्चों तक नहीं पहुंचना है। जो मदर के लिए सिर्फ मदर तक ही पहुंचना है। अगर पहुंच भी जाता है, जैसे यहाँ तक जा रहा है, तो इनफ्लक्स कर देते हैं, वहां से थ्रो बैक कर देते हैं, वापस नहीं चाहिए हमको। अब है प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन समझाने की। सभी प्रोटीन्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे एल्बुमिन है, तो ये बहुत ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है, दैट इज एल्बुमिन। अब एल्बुमिन का क्या है कि अलग टाइप से काम करता है। जैसे इसको एसिडिक ड्रग ज्यादा लुभाते हैं, लेकिन कैरी नहीं कर सकता, उसको बहुत कम कैरी कर सकता। सिर्फ दो साइड प्रेजेंट है एसिडिक ड्रग्स को कैरी करने के लिए। अब उल्टा क्या है, बेसिक ड्रग उसको पसंद नहीं है, लेकिन कैरी करने के लिए इसके पास बहुत जगह है बेसिक्स को। तो ऐसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करने में इसको दिक्कत होता है। वैसे ग्लोबुलिन्स है, तो वो हार्मोन्स या विटामिन इस टाइप वाली चीज को इजिली ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स है, तो वो क्या करता है, बाइंडिंग बेसिक ड्रग्स को ज्यादा करता है। और क्या होता है कि ये हमारे जब हमारा बॉडी सर्जरी में जाता है, या हम ज्यादा ट्रॉमेटिक होते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन का जनरेशन होने लग जाता है। और ये एक तरह का अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि ड्रग्स को डिलीवरी करने के लिए हमको ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स। उसके बाद आता है फ्री एंड बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग्स।
तो ये हम जान गए कि दो टाइप से दवाइयाँ हमारे बॉडी में रहता है, एक फ्री फॉर्म, दूसरा बाउंड फॉर्म। तो ये फ्री फॉर्म जैसे मेटाबोलाइज करेगा तो ये ग्लोबुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा और उसके बाद जो भी थेराप्यूटिकली एक्टिव होगा, जो काम करेगा, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमको फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग चाहिए, तो ये जो बाउंड फॉर्म है ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, मतलब ये हमेशा एक्वेरियम में रहता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग इंटरेक्शंस, कि ये ड्रग दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। एट अ टाइम हो सकता है दो दवाइयां लें, तो अब ये जो दवाइयां हैं हमारा, हो सकता है हमारा बॉडी एक के लिए ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा एक्टिविटी हो, तो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। हो सकता है जो हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ले रहे हैं हम, उसको लोअर कंसंट्रेशन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये सब चीजें क्या करता है, ड्रग इंटरेक्शन काउज करता है कि एक दवाई को कम करके दूसरे दवाई को ज्यादा एपरेंस दे देता है हमारे बॉडी। वैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस ड्रग का जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा वो इजिली हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा एक कंपार्टमेंट से दूसरा कंपार्टमेंट में। अगर उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल है तो एक ही कंपार्टमेंट में रहेगा, ज्यादा है तो हर एक कंपार्टमेंट में जाएगा। उसके बाद थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जितना ज्यादा उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, मतलब सेफ्टी मार्जिन उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा वो ड्रग्स हमारे लिए सेफ है, उसका टॉक्सिक इफेक्ट हमारे लिए बॉडी में कम है। उसके बाद है ड्रग रिसेप्टर, तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ड्रग रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, जैसे लीवर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, बोन हो गया, प्लेसेंटा हो गया। तो ये लेकिन अलग अलग के लिए, जैसे एडिपोज है तो जो लिपिड लिपोफिलिक ड्रग है उसके लिए होगा। कोई कोई जैसे टेट्रासाइक्लिन हमारे आंख में जाके जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है और टॉक्सिक इफेक्ट देता है। उसके बाद और कुछ मिसलेनियस फैक्टर होते हैं, जैसे एज, जैसे कि मान लीजिए फेट कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है इन्फेंट्स में और एडल्ट में, तो वहां पे लिपोफिलिक ड्रग ज्यादा काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स कंटेंट हमारे इन्फेंट्स में कम होता है या एडल्ट में कम होता है, तो इस टाइप का जो बाइंड अप करने वाला होगा वहां पे कम काम करेगा। वैसे ही डाइट्स में होता है, जो फैट रिच डाइट ज्यादा खाते हैं तो उनको, उनके लिए एसिडिक बाइंडिंग्स को वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग्स क्या होता है कि इजिली फैट्स के साथ बाइंड अप हो जाता है। तो इस टाइप से है, प्रेगनेंसी का केसेस है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, फिर वहाँ पे यूट्रस में ग्रोथ हो जाता है, प्लेसेंटा हो जाता है। तो कोई भी ड्रग्स इजिली वहां तक क्रॉस करना चाहेगा, बट वहाँ पे बैरियर भी लगा होता है। ऐसे ही हमारे डिजीज कंडीशंस में कुछ चीजें एल्टर्ड हो जाते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया या बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, पीएच लेवल एल्टर्ड हो जाता है, तो ड्रग पे इंट्रैक्शन हो जाते हैं, इजिली बाइंड अप या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं।